Hello बच्चों, let's read the question. The question is, consider aiming a beam of free electrons towards free protons. When they scatter, an electron and a proton cannot combine to produce a hydrogen atom. और उसका रीजन क्या होता है? जब वो स्कैटर होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन एटम नहीं प्रोड्यूस कर पाता है. इसका रीजन क्या रहता है ये आपको बताना है. ठीक है. तो हमें ये चीज एक चीज हमें ये पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है काफी बड़ी होती है कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उससे क्या है, काफी ज्यादा है. तो इसका मतलब हमको काफी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के नियर पहुंच जाए. ठीक है. हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है. और दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों को कंबाइन करने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इस प्रोसेस के लिए. और क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से काफी ज्यादा है. और इस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए हमें रिक्वायर है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के पास पहुंच जाए. ठीक है. ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और हमको चाहिए कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के पास पहुंच जाए. इसके लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और ये तभी पॉसिबल होगा जब न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किस ऑर्डर का हो. इन दोनों के बीच लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स वो किसका होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का होना चाहिए. दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है. तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का हो. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उस ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का हो. ये पॉसिबल है जब एनर्जी कंजर्वेशन हो. ठीक है. ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन हो और नहीं तो क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन हो, या फिर एनर्जी जो हो है वो हमारी रिलीज हो, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी हमारी रिलीज हो. और ये किस फॉर्म में रिलीज होगी, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी. ठीक है. तो दैट मीन्स एक तो ऑप्शन ए हमारा बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वो करेक्ट है. और दूसरा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, विदाउट साइमल्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.